हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर्स पैरेलल लाइन। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर कि हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी यहां पर देखा था। यहां पर हम लोग पैरेलल लाइंस देखेंगे, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पैरेलल लाइंस एक कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए एल है और एम है, एल और एम पैरेलल लाइन है और पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर दो लाइन्स है, देखिए यहाँ पर एल और एम, यहाँ पर एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन है। यहाँ पर एल और एम दो पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, यानी पी। तो पी, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। पी जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, पी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर एल और एम पैरेलल लाइन है और इसे पी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल फॉर्म होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर 8 एंगल फॉर्म होते हैं। सबसे पहले इस एंगल के बारे में हम लोग जान लेंगे कि ये एंगल कौन कौन से एंगल्स हैं। यहाँ पर सभी एंगल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू है एंगल आपका 5। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। यहाँ पर इस तरह के एंगल बन रहे हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल को देखिए। इस पैरेलल लाइन में यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाले एंगल 1, ये एंगल 5, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इस लाइन के ऊपर में इस साइड में देखेंगे एंगल 2, एंगल 6। इसी तरह से इसके नीचे वाले एंगल को देखेंगे एंगल 4, तो इसके नीचे वाले एंगल है एंगल 7। इसकी इस लाइन के नीचे जो एंगल है एंगल 3, वो एंगल 8। ये सभी एंगल इक्वल हैं और इस सभी एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। corresponding angles corresponding angles are always equal. Corresponding angle, if L and M parallel, then corresponding angles are always equal. यदि दो लाइन पैरेलल हैं और थर्ड लाइन उसे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उससे जो corresponding एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यदि वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी भी है। दोनों तरफ से हम देखेंगे कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा पैरेलल लाइन होगा तब। और यदि दो लाइंस को थर्ड लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। दोनों तरफ की प्रॉपर्टी को आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो आपका है यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब इसे हम देखिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं ये। अब इसी में फर्स्ट पार्ट में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया। सेकेंड क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखिए एंगल 1, यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू, पहले इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल है 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। देखिए यहाँ पर ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इस तरह से इस पैरेलल लाइन के अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल, इस तरह के एंगल यदि हैं तो इस एंगल को हम इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट।
अल्टरनेट एंगल, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल। यदि लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर अल्टरनेट ऑलवेज इक्वल होते हैं। और सेकेंड का ये फर्स्ट है, इसी में सेकेंड भी है। देखिए यहाँ पर, अब इस लाइन के ऊपर वाले एंगल को देखिएगा, यहाँ पर एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 8। देखिए यहाँ पर एंगल 1 ये और एंगल 8 ये। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल है, लेकिन आउट ऑफ पैरेलल लाइन है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यदि लाइंस पैरेलल है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। और ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी भी है कि यदि टू लाइंस को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है और एक्सटीरियर अल्टरनेट इक्वल होता है तो लाइंस भी पैरेलल होंगे। अब थर्ड हम देखेंगे। थर्ड में अभी हम लोगों ने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ऊपर में एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। देखिए यहाँ पर इस फिगर से यदि हम देखें तो ये सभी जो है, यहाँ पर यदि इसको हटा दिया जाए, ये टू लाइन्स है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पर, तो इसे जो अपोजिट एंगल होते हैं इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ पर तो एंगल 2 जो है सो 4 के इक्वल, 1 और 3 के इक्वल, 6 जो है 8 के इक्वल होंगे और 5 7 के इक्वल होंगे। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इसको याद रखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और इसी में यदि हम 4th नंबर पार्ट को देखें यहाँ पर कि एंगल 3, यहाँ पर देखिए एंगल 3 ये है और एंगल 4 5, इन दोनों को यदि ऐड करें तो ये 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल यदि 4 और एंगल 6 को हम ऐड करें तो ये 180 डिग्री होगा। यहाँ पर यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा यदि क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, टू पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, यानी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर को इंटीरियर का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है यदि पैरेलल लाइन है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी भी बनी। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या बनी? 3 तरह की प्रॉपर्टी बना कि इफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then lines are parallel, if interior alternate angles are equal then lines are parallel, if exterior alternate angles are equal then lines are parallel, if sum of co-interior angle is 180 degree then lines are parallel। और ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी तो दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं और इसके आधार पर हम इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पैरेलल लाइन में यदि 2 पैरेलल लाइन्स है और उसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तब और आपको कहा जाता है कि फाइंड द एंगल्स सपोर्टेड। मान लीजिए यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी का,
और EF ट्रांसवर्सल है, EF ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर एंगल हमने इसे नाम दिया है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म हुआ, जैसा कि पहले भी बताया गया है। यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए सपोर्टेड के एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल यदि 60 डिग्री है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड ऑल एंगल्स, तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूव कर सकते हैं इसको, इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन से, यहाँ पर देखिए ये एंगल ये भी जो है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता है और एंगल 1 और 2 मिलकर के 180 डिग्री बनाएगा। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई एक एंगल दिया हुआ है तो उससे स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनता है उस एंगल का सेकेंड एंगल जो है सो आप फाइंड कर लेंगे। कहीं भी हो सकता है ये एंगल यहाँ पर दिया हो सकता है एंगल जो है 7 में 60 डिग्री दिया हो, 6 में जो है सो 120 दिया हो, या 5 में 60 डिग्री दिया हो। कहीं भी एंगल यहाँ पर पूरे 8 एंगल्स में कहीं भी दिया जा सकता है। तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर सपोर्टेड मान लीजिए यदि एंगल 160 डिग्री है तो पहला हम काम करेंगे कि एंगल 1 आप प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 का वैल्यू देंगे 60 और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 और इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो पहला काम करना है कि ये दो एंगल जो है स्ट्रेट लाइन का दो एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद तब जो है हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल से देखेंगे या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जैसे आपको सुविधा मिले उसके अनुसार आप हर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो बट जैसे यहाँ पर देखिए यदि एंगल 1 है 60 तो 3 भी 60 होगा, 2 यदि 120 है तो 4 भी 120 होगा, और 4 जब 120 होगा तो 6 120 होगा, अल्टरनेट से 6 120 होगा तो 8 120 होगा। यानी किसी एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, कई तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिए यदि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख देंगे और ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने फाइंड कर लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल 6, ये भी 120 डिग्री। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू, तो 4 एंगल देखिए यहाँ पर 120 है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और ये एंगल जो होगा आपका 3 किसके इक्वल है 60 का, और ये सभी के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और इस तरह से लास्ट में हम सभी एंगल को लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल 1 आपका एंगल 1 हो गया 60 डिग्री, एंगल 2 120 डिग्री, एंगल 3 60 डिग्री, एंगल 4 120 डिग्री, एंगल 5 जो है सो 1 के इक्वल है यानी 60 डिग्री, एंगल 6 जो है 2 के इक्वल है यानी 120 डिग्री, एंगल 7 आपका 60 डिग्री, एंगल 8 120 डिग्री, और इस तरह से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं और लास्ट में इसको लिख सकते हैं, और ये फाइंड हो गया हमारा। इस वीडियो में हमने देखा पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो एंगल बनते हैं जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद जो है सो कोई इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब सारा जो है सो हमने फिगर के माध्यम से वहाँ पर दिखाया और सभी एंगल को लिखा गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर एंगल को आप पहचाने, किसी भी एंगल को कि ये कौन सा एंगल है, ये सबसे पहला काम है कि उसे पहचाने। पहचानने के बाद जो है
हम उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स में हमने देखा है यहाँ पर कि यदि एक एंगल दिया हुआ है तो किसी भी एंगल को हमको फाइंड करना है तो हम इसे सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।